ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी देवरिया की, जहां महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत MBBS छात्रों को प्रधानाचार्य द्वारा शपथ दिलाई गई। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी नगर के व्यापारियों ने साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में पुलिस चौकसी के बावजूद चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 22 जनवरी को क्षेत्राधिकारी कार्यालय के पास एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी की गई, जबकि 24 जनवरी की रात पुलिस बूथ के सामने गणेश जी की मिठाई की दुकान पर हाथ साफ कर दिया गया। इन घटनाओं से फेफना कस्बे के व्यापारी भयभीत हैं और अब ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस चोरों को पकड़ने में सफल होगी या वो अगली दुकान को निशाना बनाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा गणेश नाम है। गणेश जी, आपके दुकान में कब चोरी हुई है? चोरी हम लोग 10 बजे थे और उसके बाद चले गए। अब उसके बाद हम सुबह आकर देखे तो इसमें से पेड़ा पपड़ी 5 किलो पेड़ा, 5 किलो पपड़ी और 2 किलो छेना आ बिस्कुट में 25-30 गो रहा। सब देखो तो ताला लाकर दूर के निकालल बा। तो हम गईनी बड़े साहब के दरखास्त देनी है। बड़े साहब दरखास्त लेला, हम कहते हैं कि ठीक है, हम चल कर जाँच कर रहे हैं। आपके ठीक सामने ये पिकेट है। हाँ। ठीक सामने हाँ। दुकान है आपकी और इसके जस्ट बगल में ये पिकेट है। हाँ। और यहीं पर चोरी हो गई। हाँ? 10:15 बजे आप गए थे घर? हाँ, घर गए। रात में पुलिस रहती है? रात में पुलिस यहीं पिकेट लगता है। और आप सवेरे पूछे तो कहे कि हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं था यहाँ पर। यहाँ कोई नहीं था ना। कहाँ थे लोग? एक जना गार्ड अल तो कहत रहे कि हम ही रहनी है। तब अब हम कैसे हो गई है हम स्वागत कर कोई क्या चल गया। कौन थे वो? एक जना गार्डे रहा पंडित जी, अब नाम नहीं जाना। हमका तो कहानी अब हो रही आते और दुकान खोल लिया तुम्हें अल हाँ क्या दिए तो कहानी है तो कहत रहे कि रहबे ना कैला। यहीं पर CO ऑफिस है, यहीं पर पुलिस पिकेट है, थाना भी है और चोरी हो जा रही है। हाँ, अब नहीं है तो सवेरे मैं लाकर ऊपर चूर के निकालल बा। कहबो कैली, दरखास्त दिए हैं? दरखास्त बड़े साहब को दिए हैं और हम देख रहे हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सभी MBBS छात्रों को प्रधानाचार्य द्वारा शपथ दिलाई गई। सभी छात्रों ने शपथ ली कि वो सभी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और यदि किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के दौरान सहायता की आवश्यकता होगी तो उसकी पूरी मदद करेंगे। छात्रों के साथ साथ चिकित्सक शिक्षक डॉक्टर अजीत पाल, डॉक्टर प्रियंका राय, डॉक्टर संजय भट्ट, जितेंद्र, शालिनी गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने भी शपथ ली। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। देवरिया के भटनी क्षेत्रांतर्गत बनकटा शिव सलहपुर में 15 फरवरी से 21 फरवरी तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। आयोजक और राम गुलाम राय PG कॉलेज के डायरेक्टर प्रभात कुमार राय के अनुसार 7 दिवसीय महायज्ञ में देश के विभिन्न राज्यों से कथा व्यास और भजन कलाकार भाग लेंगे। 15 और 16 फरवरी को महायज्ञ और विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें राजीव सिंह, स्वाति मिश्रा, सुधीर पांडे, ध्रुव शर्मा, स्वर्ण कुमार, सत्यम और करीना श्वेता पांडे जैसे ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की भगवत भजन संध्या शाम 6:30 से 9:30 तक चलेगी और देश भर से विद्वान कथावाचक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगे। आयोजन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह है और लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। देवों की भूमि देवरिया के सभी श्रद्धालु, श्रेष्ठ स्वजन भाई और माताओं बहनों को कुमार सत्यम का मुंबई से करबद्ध प्रणाम। जी हाँ, मैं आपके जिले बनकटा शिव सल्लहपुर भटनी में होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 20 फरवरी 2026 की शाम भगवत भजन संध्या के लिए आ रहा हूं। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी पूर्वांचल वासियों से कि आप सब परिवार इस आध्यात्मिक सुर संगम संध्या में पधारिए। हम सभी मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना व वंदना करेंगे। जय राधे, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। तो मिलते हैं देवरिया में 20 फरवरी की शाम।
थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम। मैं लोक गायिका कजीना पांडे। मैं लोक गायिका शुभिता पांडे। देवों की भूमि देवरिया के सभी श्रद्धालु, स्वजन, भाई बहन एवं माताओं को हम पांडे सिस्टर की तरफ से स्नेह भरा प्रणाम है। मैं आपके जिले के बनकटा शिव शल्लापुर भटनी में होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 21 फरवरी 2026 की शाम भगवत भजन संध्या में आ रही हूँ। आप सभी पूर्वांचल वासी से यह अनुरोध है कि आप सभी भारी से भारी संख्या में आइए और एक साथ मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना व वंदना करेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। देवों की भूमि देवरिया के सभी श्रद्धालु, स्वजन, भाई बहन, माताएं, आप सभी को स्वाति मिश्रा का मुंबई से स्नेह भरा नमस्कार। मैं आपके ज़िले के बनकटा शिव सल्लापुर भटनी में होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 17 फरवरी को आप सबके बीच भागवत भजन संध्या के लिए आ रही हूँ। आप सभी इस पूर्वांचल वासी सब परिवार आइए। इस आध्यात्मिक सुर संगम में हम एक साथ मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना व वंदना करेंगे। जय जय। देवरिया से सीरीज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में राज्य सूचना आयुक्त पद्म नारायण द्विवेदी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और लोकतंत्र सेनानी प्रदेश अध्यक्ष ब्रज किशोर मिश्र के आवास रेलवे रोड पर आयोजित गोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने जन सूचना अधिकार अधिनियम के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा शस्त्र है और इससे विभागों में पारदर्शिता और अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। गोष्ठी में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों की बैठक की गई और समय पर निस्तारण के निर्देश दिए गए। लोग आम जनता के लिए फायदेमंद है, इसका दुरुपयोग किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, जन सूचना अधिकार अधिनियम मूल रूप से यह देश के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का सबसे बड़ा अस्त्र है। इसके माध्यम से देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी से, कार्यालय से कोई भी जनहित की सूचना मांग सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने एक सड़क बनी है और उस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने करवाया है, तो आप पीडब्ल्यूडी के जन सूचना अधिकारी से ये मांग सकते हैं कि भाई ये सड़क कितने किलोमीटर लंबी है, कितना पैसा मिला है, कितना आपने खर्च किया, कितने दिन में बनी। इस तरह की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को है और इससे एक तो सरकारी विभागों में पारदर्शिता रहती है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है, अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित होती है और दूसरा नागरिकों को सरकार क्या कर रही है, सरकारी विभाग क्या कार्य कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। जहाँ तक बात रही इसके व्यक्तिगत फायदे की और इस अधिनियम के दुरुपयोग की, तो जब कोई एक्ट बनता है तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करना चाहते हैं। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। ललितपुर कस्बा महारानी में शुक्रवार को यूजीसी के कथित काले कानून के विरोध में स्वर्ण समाज के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी रामलीला मैदान स्थित सीबी गुप्ता इंटर कॉलेज के प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा हुए, जहां से यूजीसी के विरुद्ध विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांधी चौक बाजार, मुख्य बाजार से होते हुए इंदिरा चौराहे पर पहुंची, जहां यूजीसी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी तहसील प्रांगण पहुंचे, जहाँ नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी रजनीश वाजपेयी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर ब्राह्मण महामंडल महारानी, परशुराम सेना, क्षत्रिय महासभा, करनी सेना, दिगंबर जैन पंचायत, कायस्थ महासभा सहित सैकड़ों पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी। पूर्व उत्तर प्रदेश विषय एक पक्ष
ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। पट्टी नगर के व्यापारियों ने साप्ताहिक बंदी को लेकर एकजुट होकर अपील की है। व्यापारियों का कहना है कि सप्ताह में एक दिन विशेष रूप से रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू की जानी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यापारी अपने परिवार के साथ समय बिता सके। व्यापारियों ने बताया कि लगातार दुकानें खुली रहने से पारिवारिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों पर असर पड़ता है और ऐसे में रविवार को साप्ताहिक बंदी होने से व्यापारियों को मानसिक और पारिवारिक रूप से राहत मिलेगी। पट्टी नगर के सभी व्यापारियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए नगर के समस्त व्यापारियों से अपील की है कि वो साप्ताहिक बंदी की शुरुआत करें और इसमें सहयोग प्रदान करें ताकि ये व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू हो सके। आपका नाम? हरकेश कुमार वर्मा। आप पट्टी नगर के व्यापारी हैं? जी हाँ। आप साप्ताहिक बंदी को लेकर अभी कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, हम यही कहना चाहते हैं, हम पट्टी के सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं कि रविवार के दिन दुकान बंद किया जाए, जिससे कि एक मानसिक शांत मिल सके। जी अच्छा, मानसिक शांत, इसलिए आप साप्ताहिक बंदी को लिए सभी व्यापारियों से अपील कर रहे हैं? जी, मैं सभी व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि एक साप्ताहिक बंदी को पहले की तरह साप्ताहिक बंदी किस दिन? जी, किस दिन? संडे। जी ठीक, संडे रविवार। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।